नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो निकाला था कुंडली के 12 भाव पर और अपने तरीके से इसको अवलोकित करना बताया था। हर व्यक्ति का अवलोकन का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो ध्यान रखिए आप। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं वो लेकर आया हूं हमारे रिलेशंस, हमारी रिश्तेदारियां। कुंडली से हर चीज देखी जा सकती है, पर कॉन्टेक्स्ट एक रखना पड़ेगा। अगर आप 5 कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलोगे, 5 प्रश्नों को एक साथ लेकर चलोगे तो भ्रमित हो जाओगे। हम कुंडली से हर प्रकार की चीजें देख सकते हैं। हम कुंडली से धन को देख सकते हैं, संपत्ति को देख सकते हैं, कर्म को, नौकरी को, व्यापार को, रोग को, सबको देख सकते हैं। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो वीडियो है रिलेशंस पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आइए देखते हैं। कुंडली का मैंने 12 भाव पहले से बना के रखे हुए हैं और सारे रिश्तेदार पहले से लिख दिए हैं। 12 भाव में 12 रिश्तेदार हैं। देखिए आप जरा, पर कैसे जो नियम होता है वो नियम किस प्रकार का होता है। ये मैं हूं, मैंने कल बताया था। लग्न भाव मैं खुद हूं, मैं अपने आप को मान के चल रहा हूं। ध्यान रखना, आप भी अपने आप को मान के चलना। ये मैं हूं, तो लग्न से तृतीय स्थान 1, 2 और 3 ये मेरे छोटे भाई बहन का होगा। कॉन्टेक्स्ट ओनली रिलेशंस, हार्डवर्क में मत जाना। रिलेशंस 1, 2, 3 ये मेरे छोटे भाई बहन का होगा। और मेरी कुंडली से 11वां स्थान, ये 11वां भाव जो है वहां से 1, 2 और 3, तो इस भाव को अगर मैं लग्न मान के चलूं तो ये तृतीय भाव ये हो गया, तो इसका छोटे भाई बहन ये हुआ, तो ये मेरे बड़े भाई बहन हुए। तो इसका मतलब बड़े भाई बहन का स्थान ये हो गया, तो ये मेरे छोटे भाई बहन हो गए, ये मेरे बड़े भाई बहन हो गए। ओके। लग्न से चतुर्थ स्थान मां का बोला गया है। 1, 2, 3, 4 ये मां हो गई, मेरी माता श्री हो गई। ठीक है। लग्न से सप्तम भाव अपोजिट साइड, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति। अभी तो मैं मान के चल रहा हूं अपने आप को, तो ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी हो गई, मेरी मां हो गई। अगर सप्तम भाव पत्नी है तो मेरी मां का सप्तम भाव क्या होगा, उनका अपोजिट साइड, वो कौन हो गए, उनके पति हो गए। वो पति मेरे पिता हो गए, इसे पिता को यहां से देखा जाता है। तो क्या क्या हो गया, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मां, पत्नी, पिता। अब जरा देखिए, अगर मैं मेरे मां से बात करूं तो मेरे मां का तृतीय है 1, 2, 3। अगर मैं इसको लग्न मान के चलूं तो मेरे मां का जो तृतीय भाव हुआ, मां के छोटे भाई बहन का हुआ। छोटे भाई बहन कौन हुए, मेरे छोटे मामा, छोटी मौसी हो गई। यहां से छोटे मामा और ये मेरी मौसी हो गई। क्या हो गई, ये मेरी छोटी मौसी। और मां से 11वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये मेरे बड़े मामा हो गए, मेरी बड़ी मासी हो गई। चलो ये भी अपने कैलकुलेट कर लिया। हम पिता पे आते हैं। पिता का तृतीय स्थान, तृतीय 1, 2 और 3 पिता से, पिता को लग्न मानो 1, 2 और 3, तो पिता के छोटे भाई बहन कौन हो गए, मेरे छोटे चाचा, मेरी छोटी बुआ हो गई। और पिता से 11वां स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये मेरे पिता के बड़े भाई बहन, तो मेरे बड़े ताऊ, मेरी बड़ी बुआ हो गई। और भी देखिए आप जरा, मेरी पत्नी से तृतीय स्थान 1, 2 और 3 ये कौन हो गए, मेरे पत्नी के छोटे भाई बहन, तो मेरे छोटे साला साली हो गए। और मेरे पत्नी का 11वां भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये कौन हो गए, मेरे पत्नी के बड़े भाई बहन, तो मेरे बड़े साला साली हो गए। देखा किस प्रकार से एक कुंडली के 12 भाव से 12 रिलेशंस देखे जाते हैं। और दिखाऊं, देखो मेरी पत्नी की मां 1, 2, 3, 4, तो मेरी पत्नी की मां 1, 2, 3, 4 है, तो मेरी पत्नी की मां मेरी क्या लगी, मेरी सास लगी कि नहीं लगी। और सास का सप्तम स्थान किसका हो गया, मेरी सास के पति मतलब मेरे ससुर का हो गया। तो बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, पर एक ध्यान रखिए, एक साथ सारे रिलेशन मत देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कठिनाई किसी न किसी एक रिलेशन में होती है। उस एक रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलना। सारे रिश्तेदार को देखोगे, सारे भाव, यहां से पिता भी देख रहे तो यहां सास भी देख रहे हैं, क्या दोनों के गुण अवगुण समान हो जाएंगे, क्या नहीं, अलग अलग होगा। उनका जन्म है, जन्म की दशा है, देश काल है, परिस्थिति है, ग्रह गोचर, सारी चीजें देखी जाएंगी, पर कॉन्टेक्स्ट एक ही होना चाहिए।
तो देखिए कुंडली में हम किस प्रकार से 12 भाव से रिलेशंस को देख सकते हैं। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि 12 भावों से हम किस प्रकार से अपने रिलेशंस को देख सकते हैं। जब हम कुंडली के अंदर जाते हैं, किसी एक कॉन्टेक्स्ट, किसी एक रिश्तेदार को देखते हैं, फिर उसके ग्रह गोचर, उनकी दशा, उनकी दृष्टियां, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उनका नेचर कैसा होगा, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कोशिश सिखाने की कर सकता हूं तो, अगर सफल हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, मैं अगला बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।